मैं फिर से अपने गुरुदेव आदिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ एवं सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जो भी हमारी इस वाणी को सुन रहे हैं, इस पुस्तक के लिखे हुए अध्याय के वाणी को, साहब द्वारा लिखित वाणी को सुन रहे, उन सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था मानव एवं महागुरु महादेव, और माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने इसमें जहाँ तक वीडियो डाला है पढ़ के, उसके बाद मैं 3 दिन गैपिंग कर दी, क्योंकि मैं ड्यूटी में कहीं बाहर चली गई थी और मुझे मौका नहीं मिल पाया। इसलिए मैं सभी गुरु भाई बहन से माफ़ी चाहती हूँ। और अब हम लोग चलते हैं जहाँ तक हमने मानव एवं महागुरु महादेव के अध्याय को सुना है, अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने सुना था गुरु को परमात्मा कहा गया है और परमात्मा ही गुरु है। अब इसके आगे है, शिव के नाम मंत्र नमः शिवाय के मनन से परमात्मा शिव, जगत गुरु शिव, देवादिदेव शिव आदि विभिन्न स्वरूपों में अपने भाव के अनुरूप फल प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हुआ जा सकता है। पूजा पद्धति कहती है कि नाम मंत्र के जब से सद्गुरु उपलब्ध होते हैं, हर एक मंत्र का एक देवता होता है। नाम मंत्र का जब शिव गुरु अथवा शिव के अन्य स्वरूपों के प्रतिभाव के अनुरूप मन को भावित करता है। गुरु और गुरु प्रदत्त मंत्र के देवता अभिन्न होते हैं। नमः शिवाय मंत्र जगत गुरु शिव को गुरु रूप में उपलब्ध कराने में भी प्रयुक्त होता है तथा मनोवांछित जागतिक मनोकामना की पूर्ति में भी। आज का परिवेश सामान्यतः पंचम कार में लिप्त है। मत्स्य, मांस, मुद्रा, मदिरा तथा मैथुन का बाहुल्य है। मनुष्य भौतिकवाद की ओर तीव्रता से भागा जा रहा है। लौकिक एवं पारलौकिक बाधाओं से साधना और पूजा के द्वारा निवृत्त हो सकती है, किंतु पूजा का उद्देश्य तो उस चिन्मय सत्ता में से एक होना है। योग मार्ग तथा तंत्र मार्ग की साधना में प्रारंभिक विभेद है। योग चित्त वृत्ति निरोध तथा कर्मशु कौशलम का प्रतिपादन करता है। इच्छाओं तथा कामनाओं का निरोध कर परमात्मा से युक्त होने की विधा है योग। तंत्र जीवन के अस्तित्ववाद में प्रारंभ होता है। यह प्रवृत्ति से प्रवृत्ति के द्वारा निवृत्ति की विधा है। तंत्र भोग की वर्जना नहीं करता। कुलार्वन तंत्र तो कहता है कि तृप्ति भोग में है। तंत्र का यह कथन कि तृप्ति भोग में है, निश्चित रूप से भोग के बंधन में मनुष्य को जकड़ देगी। अतएव प्रत्येक स्तर पर तंत्र बिना सदगुरु के तंत्र मार्ग के अवलंबन करने की मनाही करता है। सदगुरु की शरण प्राप्त किए बिना योग मार्ग कठिन है और तंत्र मार्ग के व्यक्ति के लिए घातक। स्पष्टतः भोग की वर्जना नहीं करने से बिना सदगुरु के व्यक्ति भोग लिप्त होता जाएगा, अहंकारी होगा, पाश्विक वृत्तियां बलशाली होंगी। आज के परिवेश में मनुष्य भोग के त्याग की मन स्थिति में नहीं है और योग मार्ग का अवलंबन सामान्य जन के लिए दुर्गम हो गया है। प्रदूषित वातावरण प्राणायाम के लिए विपरीत परिस्थिति पैदा करता है। सांसारिक सुख की प्रबल कामना ध्यान एवं धारणा हेतु अनुकूल नहीं है। उक्त स्थिति में तंत्र मार्ग सुगम है। मात्र सद्गुरु का आश्रय आज व्यक्ति को भोग के साथ साथ मोक्ष मार्गी बना देगा। कौल साधना कहती है, गुरुरेव परो मंत्र, गुरुरेव परो जपा, गुरुरेव पड़ा विधा नास्ति किंचित गुरु विना।
यानी तंत्र की व्याख्या करते हुए अंध ग्रंथकार इसे साधना मूलक मार्ग नहीं अपितु उपासना मूलक मार्ग मानते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में आदि गुरु शिव कहते हैं कि तंत्र प्रेम और समर्पण का मार्ग है। इसकी विवेचना से स्पष्ट है कि प्रेम मनुष्य का स्वभाव है और सद्गुरु अपनी दया से शिष्य के मन में जगत के प्रति स्वाभाविक प्रेम को परमात्मा के प्रति जागृत करते हैं। तंत्र के विषय में यह भ्रांति उत्पन्न हो गई है कि यह क्रियाओं एवं प्रयोगों की पद्धति है। मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन तथा वशीकरण ये षटकर्म तथा कुंडलिनी जागरण आदि तंत्र की परिधि में आते हैं, किंतु तंत्र की सार्थकता को आराध्य देव शिव तथा जगत जननी भवानी से प्रेम का उद्भव है। तंत्र के प्रथम चरण प्रथम चरण में ही गुरु से प्रेम तथा समर्पण प्रतिपादित है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का पद भी परमात्मा के करुणा भाव से सृजित है। परमात्मा जब मनुष्य को भव बंधनों से मुक्त कर परमानंद में ले जाने की इच्छा करते हैं तो उनकी यह करुणा गुरु भाव कहलाती है। गुरु स्वयं करुणा मूर्ति होते हैं। तंत्र के प्रणेता करुणावतार जगत गुरु शिव जिस देह का अवलंबन कर अपनी शक्ति संचारित करते हैं उसे गुरु शरीर की संज्ञा दी गई है। अपने सद्गुरु से प्रेम व्यक्ति के मन में सद्गुरु को प्रतिष्ठित करता है। प्रेम में समर्पण सन्निहित है। जैसे जैसे शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित होगा, शिष्य मन में गुरु भाव समाविष्ट होगा। प्रमाणित है कि प्रेमी भक्त के मन में प्रेम पात्र स्थान लेता है। गुरु शिष्य का प्रेम बंधन स्वतः शिष्य को गुरु जैसा बना देता है। लिंग पुराण का कथन है कीटो भ्रमण योगेन भ्रमरो भवति ध्रुवम, मानवः शिव योगेन शिवो भवति केवलम। संसारिक संबंधों की तरह व्यक्ति के मन में शिष्य भाव का जागरण उसे शिष्य बनाता है। नाम मंत्र से के जप से मन में गुरु के प्रति भाव जागृत होता है। भाव मन के एक विशेष दिशा में घनीभूत होकर चलने की प्रक्रिया का फल है और इसे प्रेम की पहली सीढ़ी माना गया है। रुद्रामल तंत्र कहता है भावेन लभते शरु भावेन देव दर्शनम, भावेन परम ज्ञान तस्माद भावानुलंबन। इसी भाव के तंत्र में स्थूल जागतिक क्रियाएं भी होती है। स्वतः स्पष्ट है कि जगत परमात्मा की इच्छा से श्रेष्ठ है, तो मनुष्य की घनीभूत इच्छा जब विशेष भाव लेगी तो भाव के अनुरूप एक सीमा तक लौकिक अथवा पारलौकिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। जागतिक दृष्टि से भी भाव सामाजिक व्यवस्था का कारण है। पति पत्नी, पिता पुत्र, गुरु शिष्य आदि सारे संबंध भाव जनित है। भाव का तिरोहित होना व्यक्ति के आपसी संबंध की रूपरेखा को क्षीण कर देता है। भाव दूसरे व्यक्ति के मन में भी तदनुरूप भाव उत्पन्न करता है। प्रेम के भाव से दो भाव सत्ताओं का मिलन होता है। शिष्य, गुरु तथा मंत्र देवता सभी एकाकार हो जाते हैं। गुरु भाव के लिए शिष्य भाव का होना अपरिहार्य है, जैसे पति भाव के लिए पत्नी भाव का होना। सद्गुरु होंगे तो सत्यनिष्ठ शिष्य भी होगा। शिव से सतत प्रवाहित सर्वोच्च गुरु भाव व्यक्ति के मन में अंकुरित शिष्य भाव से मिलते ही शिष्य को सद्गुरु का आश्रय उपलब्ध कराता है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है आमी नटराजे चेला, चित्ता कासे देखी खेला, बांधन खोले शिक्षी साधन, महाकाले त्रिशूल नाचे। संसारिक समस्या एवं व्यवस्था की भी परमात्मा के प्रति प्यार पनपने नहीं देती। व्यक्ति संसार में अपनी इच्छा के अनुरूप अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। गुरु अपनी दया से शिष्य मन को बलशाली बनाते हैं। निर्बल साधक शक्ति, गुरु शक्ति एवं मंत्र शक्ति के बल से शिष्य मन में सांसारिक विघ्नों को दूर कर भोग के साथ मोक्ष को भी प्रतिष्ठित करती है। शिव आदि काल से जगत गुरु की उपाधि से विभूषित हैं। सभी सद्गुरुओं ने उन्हें गुरु माना है। सद्गुरुओं में व्यक्तिगत स्वभाव एवं
रुचि के आधार पर भिन्नता है। किसी सद्गुरु के द्वारा सन्यासी होना आवश्यक बताया गया है, तो किसी सद्गुरु के द्वारा सन्यास और गृहस्थ आश्रम में से किसी को भी बाधक नहीं माना गया। शिव सन्यासी गुरु तथा साथ ही साथ गृहस्थ गुरुओं के भी गुरु हैं। वे स्वयं गृहस्थ हैं और शमशानी निहंगे भी। शिव में सभी आध्यात्मिक विधाओं की स्थापना है। जगत गुरु होने के कारण जगत को कोई भी व्यक्ति शिव का शिष्य हो सकता है। अब यथा नाम तथा गुण वाले गुरुओं की कमी होने के कारण आवश्यकता हो आई है कि गुरु शिव का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया जाए, उन्हें अपना गुरु मानकर शिष्य भाव उत्पन्न किया जाए। घर घर के बाबा शिव ही जगत गुरु हैं। शिव की पूजा सांसारिक समृद्धि ही नहीं देती, शिवत्व भी देती है। अदृश्य शिव सत्ता जब मनोकामनाएं पूर्ण करती है, तब उनका शिष्य होने पर वही अदृश्य शिव सत्ता गुरु रूप में शिव भाव का उद्दोलन भी उत्पन्न करेगी। व्यक्ति के मानसिक चिंतन धारा स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़कर सर्वमय होगी। मन का भैरव स्वतः दैहिक और भौतिक कष्टों को अपने स्थूल से विदीर्ण करेगा। सदगुरु का शरीरधारी होना आवश्यक नहीं है। शरीरधारी गुरु का भी ध्यान बंद आंखों से ही होता है। कोई भी शिष्य सामान्यतः सर्वदा सशरीर गुरु के निकट नहीं रह सकता। अतएव बाह्य गुरु भी आंतर गुरु ही होते हैं और अपनी दया से ही शिष्य को शिव बनाते हैं। यह तो स्पष्ट है कि गुरु भाव सत्ता है और उनकी दया परमानंदी बनाती है। गुरु पद का सृजन ही मात्र शिष्यों के लिए है। शिव जब गुरु हैं तो अपने शिष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने का भार वहन करेंगे ही। अधरदानी शिव से अनेक ने अतुल धन वैभव प्राप्त किया और उनका शिष्य होकर भी लोगों ने परम ज्ञान प्राप्त कर साधुता को सम्मानित किया है। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि शिव गुरु का मौन व्याख्यान शिष्य को संशय मुक्त करता है। अध्यात्म के इस संक्रांति काल में सर्व चिंता परित्यज्य दीन को परिक्षेत के अनुरूप शिव का गुरु स्वरूप उनका शिष्य होकर परीक्षा के योग्य है। दक्षिण भारत के महान संत तिरुमूलर कहते हैं, मेरे गुरु नंदी ने मुझसे कहा कि शिव स्वयं गुरु है। विदित है कि संत तिरुमूलर के गुरु नंदीश्वर थे। तिरुमंतिरम ग्रंथ में उल्लेख आया है कि वह परमात्मा जिसके जटाजूट लहरा रहे हैं और वो पावन गंगा को धारित किए हुए हैं, वे गुरु रूप में प्रकट होकर हमारे दुखों का अंत करते हैं। शिव का लोक प्रचलित संबोधन महादेव है। महादेव को महेश्वर कहा गया है एवं महेश्वर को महादेव। तब तत्वम न जानामि किदि षोडशी महेश्वर यादि षोडशी महादेव त्रादिशाय नमो नमः। हे महेश्वर, आपको जानना समझना और पहचानना हमारी सीमा से बाहर की बात है। हे महादेव, आप जैसे भी हैं या जैसे भी दिखते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। उक्त श्लोक की प्रथम पंक्ति में महेश्वर को संबोधित किया गया है और दूसरी ही पंक्ति में महादेव महेश्वर की समस्त शक्तियों का सर्वश्रेष्ठ प्रकटीकरण है। सीधे शब्दों में महादेव ही महेश्वर है। और इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है और फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के माध्यम से अगले अध्याय में। और मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।